लीडर्स, अगर आप इंसान हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है। धरती से अंतरिक्ष तक की दूरी इंसानों ने ही नापी है। जमीन से उठकर हवा में उड़ने का तरीका भी तो इंसान ने ही बताया है। पहाड़ों को चीरकर रास्ते भी तो इंसान ने बनाए हैं। वो हर काम जो कभी असंभव था उसे संभव करने वाला एक इंसान ही तो है। बस आपको करना यही है कि अपने अंदर के उस फाइटर की तलाश करनी है जो दुनिया के सूद बूद भुलाकर आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाए। आज हमारी कहानी एक ऐसे फाइटर की है, एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी गलतियों को माना और उसमें सुधार करके अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दी। 360 डिग्री, जिसने खुद से एक प्रण लिया और उस प्रण को पूरा भी कराया। लीडर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर, एक ऐसे राजनेता, कॉमेडी शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू की। कहानी शुरू होती है बड़े बाप की बिगड़ी औलाद से। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धू को उनके पिता ने बड़े ही लाड प्यार से पाला था और वो बिगड़ भी चुके थे। उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना तो बचपन से ही देखा था, लेकिन इस सपने को पाने के लिए शिद्दत बिल्कुल भी नहीं थी उनमें। सिद्धू के पिता सरदार भगवंत सिंह उन्हें हर सुबह प्रैक्टिस के लिए उठाते, लेकिन सिद्धू भैया दूसरे कमरे में जाके सो जाते। उन्हें किसी बात की परवाह कहाँ थी। उनके मुताबिक तो सब कुछ ठीक ही था, सब कुछ मेहनत के बिना ही तो मिल रहा था, क्योंकि परिवार तो पहले से संपन्न था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूं। यह आपदाएं इसलिए आती हैं कि इंसान को उसकी औकात दिखा सके, उन्हें यह समझा सके कि बाहरों का मौसम हमेशा नहीं रहता। विपदाएं भी आती हैं, तुम्हें अपने भ्रम जाल से बाहर आकर इससे लड़ना पड़ता है। सिद्धू के जीवन में भी ये आपदाएं अब आने वाली थी। समझाता हूं। सिर्फ 2 मैच से निकाले जाने के बाद सिद्धू का ये भ्रम टूटा। कैसे? सिद्धू बेसिकली भारतीय टीम का हिस्सा तो वैसे बन चुके थे। उन्हें लगा उनका सपना पूरा हो गया है। उनके पिता जो हमेशा से अपने बेटे को भारतीय क्रिकेट टीम में देखना चाहते थे, वो बेहद वैसे खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद सिद्धू को मैनेजमेंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें 1983 के विश्व कप के लिए जाने वाली टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। इनफैक्ट 55 लोगों में भी उन्हें एक की जगह नहीं मिली। सिद्धू उदास बहुत थे, लेकिन अभी भी उन्हें एहसास नहीं था कि उनके साथ कितनी बड़ी घटना हो चुकी है। अब जानते हैं सिद्धू असल में सिद्धू कैसे बना। भारतीय टीम से बाहर होने के बाद सिद्धू वैसे तो घर पर ही थे। एक दिन वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो उनके पिता खाने की मेज पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बच्चे की तरह रो रहे थे। एक पिता होने के अलावा सिद्धू के लिए उनके पिता बड़ी शख्सियत भी थे। उन्हें कभी रोता हुआ सिद्धू ने देखा नहीं था और वो देख भी नहीं सकते थे। जब उन्होंने अपने पिता से उनके रोने की वजह पूछी तो पिता कुछ नहीं बोले और वो अखबार जो पढ़ रहे थे उस अखबार को उन्होंने छुपा दिया। पिता के जाने के बाद सिद्धू ने वो अखबार खोजा और उस इंडियन एक्सप्रेस अखबार में सिद्धू के बारे में एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा था। लिखने वाले थे राजन बाला और आर्टिकल की हेडिंग थी सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। यस, उस आर्टिकल में सिद्धू की बखियां उधड़ रखी थी, मानो क्या कुछ नहीं बारे में लिखा हुआ था। सिद्धू के राजन बाला ने बखियां उखेड़ रखी थी। सिद्धू को लगा जैसे उनका सारा मान सम्मान एक पल में ही मिट्टी में मिल गया। खुद से ज्यादा उन्हें अपने पिता के लिए वैसे दुख हो रहा था। वो भी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अपने बेटे को वो बड़े लेवल पर खेलता हुआ देखना चाहते थे। पिता की आंखों से निकलता आंसू ने सिद्धू को अंदर से झिझोर कर रख दिया था। सिद्धू बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोए। तब जाकर उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया जो भविष्य में साबित हुआ अटूट। रो रो कर मन हल्का करने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं एक दिन इंडिया के लिए वापस जरूर खेलूंगा। इस एक प्रतिज्ञा ने सिद्धू के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। अब उन्हें कोई जगाने नहीं जाता था। अब बिना किसी अलार्म के वो 3 बजे उठते थे, ग्राउंड में जाते थे, अपने हाथों से पिच रोलर चलाते, पूरे ग्राउंड के चक्कर काटते, सिर्फ दूध जलेबी का नाश्ता करके घर से प्रैक्टिस के लिए वो निकल जाते थे। दोपहर को खाना खाकर 1 घंटा आराम जरूर करते थे, लेकिन वापस प्रैक्टिस पर चले जाते थे। कई बार ऐसा होता कि वो पैड पहनकर ही रात को सो जाते और सुबह अगेन वही पैड पहनकर वो ग्राउंड में वापस निकल जाते थे। जुनूनी इंसान केवल अपने लक्ष्य को देख पाता है, उसके लिए इससे ज्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता।
सिद्धू ने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया था इन दिनों। उनके दिनचर्या में सुबह 4 बजे से उठना और रात के 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी प्रैक्टिस। वो बच्चों को चॉकलेट देते थे और कहते थे पूरी जी जान लगाकर बेटा बॉल फेंक। कई बार उनके बॉल शरीर पर लगती थी, यहां वहां लगती थी, शरीर से बॉडी से खून भी निकलता था, लेकिन वो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। सिद्धू ने बाहर पार्टीज में जाना इन दिनों बिल्कुल बंद कर दिया था। खाने के नाम पर दिन में सिर्फ वो एक बार खाते थे और ब्रेकफास्ट करते थे। इन दिनों सिद्धू ने रंगीन कपड़े पहनने बिल्कुल छोड़ दिए थे। उन्होंने खुद से वादा कर लिया था कि जब तक वो इंडिया के लिए वापस नहीं खेल लेते तब तक वो रंगीन कपड़े नहीं पहनेंगे। एक तरह से वो शख्स एक तपस्या पर निकल चुका था, एक ऐसा तपस्या जो किसी भी वजह से टूटने वाला नहीं था। हर रोज सिद्धू 126 छक्के लगाते थे और 126 छक्के लगाने के दौरान कई बार उनके हाथों से खून निकलता था। इस जर्नी में, इस प्रैक्टिस के दौरान सिद्धू बताते हैं कि उनका हाथ बिल्कुल लोहा बन चुका था, लोहा। कुछ पाने का जुनून ऐसा ही होता है। सिद्धू पर यह जुनून पूरी तरीके से हावी हो चुका था, पूरी तरीके से। उन्हें और कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब लगा जिंदगी का सबसे बड़ा झटका सिद्धू को सबसे बड़ा झटका। सिद्धू का लक्ष्य तक पहुंचना उनके लिए कम और उनके पिता के लिए ज्यादा जरूरी था। वो उनकी आंखों में एक बार फिर से गर्व देखना चाहते थे, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। एक सुबह सिद्धू जब अपने पिता को जगाया तो देखा कि वो हमेशा के लिए दुनिया से जा चुके हैं। अब सिद्धू को अपने पिता के जाने का सदमा यूं पहुंचा कि मानो 15-20 दिन तक सिद्धू को बिल्कुल होश नहीं था कि वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें फिर समझ में आया कि अगर उन्हें अपने पिता को इतना ही मानते हैं, वो अपने पिता से इतना ही प्रेम है, तो पिता के सपने को पूरा करने के अलावा उनकी जिंदगी में और कोई मकसद नहीं होना चाहिए। बस यही टाइम था। वापस से सिद्धू ने बाउंस बैक किया। इसके बाद तो उनकी मानो तपस्या और कई गुना ज्यादा कड़ी हो गई। 1.5 साल तक उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है, और उन्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा था। इन दिनों सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा था। आखिर अब वो समय आ चुका था जब सिद्धू का प्रण पूरा होने वाला था। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है दोस्तों जिसे इंसान कभी पूरा ना कर सके। बस चाहिए तो सच्ची लगन, जो सिद्धू ने दिखाई। सिद्धू की लगन भी इतनी सच्ची थी कि उन्हें 4 साल बाद फिर से इंडियन टीम ने आवाज लगाई, और यह मौका था 1987 में खेले गए वर्ल्ड कप का। सिद्धू ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। इस मैच में सिद्धू ने 79 रनों की शानदार पारी खेली थी, और उस पूरे टूर्नामेंट में सिद्धू ने लगातार 550 लगाई, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और मजे की बात बताऊं, आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। स्ट्रोकलेस वंडर से अब सिद्धू बन चुके थे पाम ग्रोवे हिटर। कैसे? वर्ल्ड कप के बाद सिद्धू अपनी टीम के साथ हवाई यात्रा पर थे। इसी दौरान किसी ने सिद्धू को दुबई का फेमस न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स पकड़ाया, और उन्होंने बताया कि सिद्धू जरा पढ़ना है तुम्हारे बारे में क्या लिखा है। अखबार के फ्रंट पेज पर उसी राजन बाला का आर्टिकल छिपा था जिसने कभी सिद्धू की धज्जियां उड़ाई थी। इस आर्टिकल में सिद्धू और उनके पिता की बड़ी सी तस्वीर लगी थी फ्रंट पेज पर। आर्टिकल की हेडलाइंस थी, फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू अ पाम ग्रोव हिटर, व्हाट अ चेंज। यही आर्टिकल सिद्धू की मेहनत का फल था। उन्होंने अपने सपने और प्रण को पूरा करते हुए अपने आलोचकों को भी अपना प्रशंसक बना लिया था। नवजोत सिंह सिद्धू आज के दौर की एक ऐसी शख्सियत हैं जो आए दिन वैसे तो विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो हम सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए। ऐसे ही सीख में से 5 सीख मैं आपको देने वाला हूं जो हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। 5 सीख। उन 5 सीख में से पहली सीख, सफलता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राजा महाराजा के खानदान से हैं या फिर किसी गरीब परिवार से। सफलता केवल मेहनत की दासी है दोस्त। नंबर 1 एंड नंबर 2, हर बड़ी सफलता एक अनुशासित जीवन मांगती है, एक अनुशासन मांगती है, और तब तक जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, जैसे सिद्धू ने अपने जीवन को अनुशासित कर दिया था। एंड नंबर 3, सफलता को पाने के लिए आपको मेहनत नहीं तपस्या करनी पड़ती है। एक ऐसी तपस्या जहां आपकी साधना में केवल आपके लक्ष्य की आराधना हो, दूसरा कोई विकल्प ना हो। एंड नंबर 4, इंसान के अंदर थोड़ा पागलपन हमेशा बना रहना चाहिए। आपकी सफलता में थोड़े से पागलपन की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एंड फाइनल नंबर 5, आपकी बुराई करने वाले को अगर आप बोल कर चुप कराने जाओगे ना, तो आपकी बुराई वो और करेगा।
उसे चुप कराने का एक ही रास्ता है, वो है आप अपना बेहतर दें, अपने काम से उनको चुप कराओ। फिर वो सिर्फ चुप ही नहीं बनेगा, चुप ही नहीं होगा, आपका प्रशंसक भी बन जाएगा। इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और अपनी जीवन में आप उतारने वाले हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। लाइक का बटन जरूर दबा देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और दूसरों को शेयर करके उनका उत्साह जरूर बढ़ाइए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड डे, बाय, थैंक यू वेरी मच।